से टैबलेट को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट, सुश्री दिव्या पुरोहित, MBBS 2019 बैच। नेक्स्ट, सुश्री जया श्रीवास्तव, MBBS 2019। सुश्री श्रुति राव, सुश्री रूपल, गोरखपुर में ICMR की रीजनल वायरोलॉजी सेंटर यहां पर स्थापित किया और NIB पुणे के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज अकेला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है स्टेट गवर्नमेंट का जहां पर इस प्रकार का केंद्र संचालित है, वह है बीआरडी मेडिकल कॉलेज। मैं चाहूंगा आप लोगों को जाना चाहिए, कभी विजिट करना चाहिए, वहां पे देखना चाहिए क्या कार्य पद्धति है, कैसे हम इसके माध्यम से एक बड़ी मात्रा में सेवा कर सकते हैं। और हम आभारी हैं मोदी जी के, जिन्होंने 2016 में गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रख करके एम्स गोरखपुर के लिए स्वीकृत किया और एम्स चालू हो चुका है। और मैं यहीं से कहता हूं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज हमारा पुराना, आम जनमानस को भी मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमने देखा है, मैं आज से नहीं पिछले 30-35 वर्षों से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पतन और उत्थान की कहानी को बहुत नजदीक से देखता रहा हूं। मुझे याद है 1996-97 में जब मेरे पास यहां के MBBS के फाइनल ईयर के छात्रों ने गुहार लगाई थी कि साहब हमारा मेडिकल कॉलेज बंद हो रहा है, हम कहां जाएंगे। और मैं देखता हूं आज वे छात्र अच्छे डॉक्टर बनकर के प्रदेश और देश के अंदर अलग अलग जगहों पर कार्यरत हैं। मैं कहीं जाता हूं, वे लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं। मुझे याद है जब मैं 98 में पहली बार गोरखपुर से सांसद बना था, तो हम लोगों ने इस लड़ाई को प्रारंभ किया, इसको लेकर एक अभियान चलाया, राज्य शासन से लेकर के केंद्र शासन तक। एक समय था जब संसाधनों का अभाव था, यहां की डिग्री की मान्यता खतरे में थी और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का ये सीजन तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक अभिशाप बनकर के आता था। मरीज और मरीज के परिजन के चेहरे को देख रहा था मैं। मुझे बणवाड़ में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं देख रहा था। मुझे याद है जब मैं इस मेडिकल कॉलेज में पहली बार आया था देखने के लिए, मुझे यहीं से एक छात्र ने फोन करके अवगत कराया था कि बड़ी मात्रा में पेशेंट भर्ती हैं, कोई सुविधा नहीं है। उस समय पुरानी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में इंसेफ्लाइटिस का वार्ड था और मैं वहां अचानक आया। वहां मैंने देखा कितनी दुर्व्यवस्था थी। एक बेड में 4-4 पेशेंट, एक भी पंखा नहीं चल रहा था, यानी एसी और कूलर की बात तो दूर, पंखे तक नहीं चल पा रहे थे। और पेशेंट के साथ में उनके अटेंडेंट की भीड़ पूरे वार्ड में भरा हुआ था, पूरा वार्ड भरा हुआ था। भयंकर गर्मी, भयंकर बदबू। मेरे साथ जो 2-4 लोग थे वे सब इधर उधर
भागते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जो भी वहां जाता था उसको चक्कर आ रहा था वहां तक, गर्मी से, बदबू से। और जब मैं उस वार्ड में थोड़े और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि पानी फर्श में बिखरा हुआ था। मैंने कहा पानी क्यों बिखरा हुआ फर्श पे? तो लोगों ने कहा साहब आप सोचिए 3rd फ्लोर का टॉयलेट चौक था। मैंने कहा कब से बंद है? कहा साहब 7-8 साल हो गए। अनुमान कर सकते हैं क्या स्थिति रही होगी। और आज हम तुलना करते हैं उस समय की स्थिति से। आप पुरानी पिक्चर देखते होंगे, कभी वो पिक्चर आपको देखना चाहिए।